हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 2 के पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार को पढ़ेंगे। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भीड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो कैसी लगी ये कविता? अच्छी लगी ना? चलो अब इसके आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करेंगे। गिनत अनगिनत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। कंबल के खाने गिन सकते हो आप? कंबल तो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स और क्यूब्स बने रहते हैं खाने, ठीक है, बॉक्सेस बने रहते हैं, तो उसको गिन सकते हैं? नहीं। सिर के बाल, इसमें भी होगा नहीं। घर के लोग, हाँ। चींटी के पैर, हाँ। कमीज के बटन, हाँ। पेड़ के पत्ते, नहीं। आसमान के तारे, नहीं। कॉपी के पन्ने, नहीं। अपने कपड़े, कॉपी के पन्ने, हाँ, कॉपी के पन्ने तो हम गिन सकते हैं। अपने कपड़े, हाँ, वो भी गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे भी गिन सकते हैं, उसमें भी हाँ होगा। अब आगे है कवि बन जाओ तुम। अब इस कविता को आपको पढ़ना है। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो ये कविता की पंक्ति यहाँ दी गई है, इसको आपको पढ़ना है। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो उसको कैसे लिखेंगे? लड्डू में दाने कितने, एक प्लेट में चावल जितने, आसमान में तारे कितने, मेरे सिर पर बाल है जितने। तो ये यहाँ पे हम करेंगे। इसके बाद आपका आगे है तुम्हारा अंदाज़ा। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाज़े से बताओ, एक अनार में कितने दाने होते होंगे? तो 400 से 500 तक। अब एक मटर में कितने दाने होते होंगे? 6 से 7 तक। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? 200 से 300 तक। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? 2 से 3। किसी किसी में 4 भी होते हैं। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। तो कभी भी आपको घर पे अनार आएगा, मटर आएंगे और भुट्टे और मूंगफली वगैरह आएंगे, तो उनको एक बार चेक करना कि ये जो है ये अंदाज़ा हमारा सही था कि नहीं। अब इसके आगे हाट बाज़ार। टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे। तुम बाज़ार क्या क्या लेने जाती हो? तो हम बाज़ार में कपड़े, राशन, घर का सामान, आभूषण, जूते, बर्तन इत्यादि लेने जाते हैं। बाज़ार कैसे जाती हो? तो बाज़ार घर के पास होने के कारण हम पैदल ही जाते हैं। उस बाज़ार का नाम क्या है? तो आप जिस एरिया में रहते होंगे उस एरिया का आप नाम यहाँ लिख सकते हो। अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। तो और भी आपके आसपास जो भी होंगे उसको पता करो और उसको लिखो। बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पैठ, किनारी बाज़ार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाज़ारों में क्या क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार है, ठीक है। तो ये आपस में डिस्कस करने वाला एक टॉपिक है। अब इसके बाद है फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने,
इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। ठीक है, तो इसी तरह से नीचे कुछ वाक्य दिए उसको बदल कर लिखना है। तो पहला है कितने हैं कंबल में खाने, तो इसका क्या होगा, कंबल में कितने खाने हैं। उसके बाद दूसरा है एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो कितनी भेड़ें एक झुंड में है। अब उसके बाद है टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, तो इसका क्या होगा, कहे पुकार टेसू राजा मुझको लाओ दे दो चार। फूलों से बनाओ होली के रंग, तो होली के रंग फूलों से बनाओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आगे किसके नाम, कि टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, तो नीचे अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम लिखे हैं ना। अब बताओ नीचे, अब इसके नीचे जो लिखा है ये किसके नाम है। तो पहला है कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, तो ये शहरों के नाम है। उसके बाद दूसरा है भेड़, बकरी, हाथी, तो ये जानवरों के नाम हैं। तीसरा है कमीज़, कुर्ता, साड़ी, तो ये क्या है आपका, कपड़ों के नाम है। अब उसके बाद आगे है मोर, कबूतर, उल्लू, तो ये क्या है आपका, ये पक्षियों के नाम है, चिड़ियों के नाम है। ठीक है, उसके बाद आगे है आलू, बैंगन, भिंडी, तो ये क्या है, सब्जियों के नाम है। अब इसके बाद आगे है इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में अलग अलग है ना। ठीक है, इसमें बिंदु लगे तो ये ज की जगह जा हो गया। ठीक है, ज, तो जा और जा, तो ऐसे आपको क्या करना है, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, दो दो शब्द खुद जोड़ो। तो पहला जैसे जारा, गाजर, तो इसके नीचे होगा बाजा, राजा। ठीक है, अब उसका ज़मीन, ज़िद, इसमें बिंदु लग गया है आपका, तो इसका ऐसे क्या होगा, बाज़ार और राज, उसमें दोनों में जौ के नीचे बिंदु होगा जैसे ऊपर में लगा हुआ। ठीक है, कैसे होगा, जैसे यहाँ पे होगा बा, एक मिनट, यहाँ होगा पहले में बा, ठीक है, बाज़ार, तो ज़ के नीचे बिंदु आ जाएगा आ और रॉ। ठीक है, बाज़ार। इसके बाद इसके नीचे वाले में आ जाएगा राज, सेकंड वाले में आ जाएगा राज, इसमें भी ज के नीचे बिंदु आ जाएगा। ठीक है, हो गया, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आगे है, ये भी एक पोयम है, इसको भी पढ़ना है, तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। टेसू, टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गाँव बसइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी ठुकरिया ले गए चोर, चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई, मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दई बधाई बधाई। ठीक है, इसमें क्या है, टेसुरा घंटार बजाइयो, टेसुरा को एक टेसू जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा टेसू राजा, तो इसी तरह से टेसू नाम का एक है कोई आदमी, उसको बोल रहे हैं लोग टेसुरा घंटार बजाइयो, मतलब घंटा जो होता है ना बड़े वाला, वो बजाने को बोल रहा है। 9 नगरी 10 गाँव बसे, मतलब 9 नगर और 10 गाँव में बसइयो। ठीक है, 9 नगर 10 गाँव बसइयो, 9 नगर और 10 गाँव को बसाओ। ठीक है, बस गए तीतर बस गए मोर, तीतर और मोर बस गए। ठीक है, बूढ़ी ठुकरिया ले गए चोर, बूढ़ी ठुकरिया को चोर लेके चले गए। अब चोरन के घर खेती भई, चोरन के घर क्या हुआ, खेती हुई। ठीक है, खाए डुकरिया मोटी हो गई, डुकरिया जो है नाम है एक बूढ़ी औरत का, वो डुकरिया क्या हो गई, मोटी हो गई खा के खेती। ठीक है, मोटी है के पीहर गई, अब मोटी होके कहाँ गई, वो पीहर गई, पीहर मतलब मायका।
अब पीहर में मिली भाई भौजाई, उसमें वहाँ पे इसको भाई और भाभी मिले। अब उसने क्या किया, वहाँ जाके फिर के सब ने मिल के दही बधाई, सब ने उसको क्या किया, बधाई दिया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। बांस की 3 खपचियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। अब यहाँ पे टेसू क्या है, एक डमरू के आकार का बांस की खपचियों को बीच से बांधकर डमरू जैसा आकार में टेसू बनाया जाता है, ठीक है। अब इस आकृति के एक छोर की खपचियों पर टेसू का सिर तथा हाथ, देखो अब ऊपर में यहाँ पे बना हुआ है ना, आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों कविताएं हैं इसी के ऊपर आधारित है। अब उसके क्या करते हैं, इस आकृति के एक छोर की खपच्चियों पर टेसू का सिर बना रहता है और सिर और हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से हाथ, कान, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ पैर की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या खपचियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। टेसू राजा में बना हुआ भी मिलता है। अब टेसू बाज़ार में, अब ये टेसू जो है ना बाज़ार में अब रेडीमेड भी मिलने लग गया है। लोगों को टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह से स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा भी नहीं खोलते, पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई राजा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाता है। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में तेल जलाने के लिए तेल। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। तो समझ में आई ये कविता। ये जो टेसू राजा बीच बाजार है, ये इसी त्यौहार से जुड़ा हुआ गीत कह लो, ये वही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है। होप ये कविता आपको मैं आपको अच्छे से समझाया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर and press bell icon to get updates. Okay, bye bye, take care.